हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मधुसूदन अनंत। आप हमें प्यार से सुंदर सरी बोल सकते हैं। आज शुरू करेंगे आगे क्लास 9 में जो आगे बताए थे कुछ पॉइंट्स, है ना। कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, आज उससे आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। देखेंगे क्या क्या चीज दिया हुआ है। क्लास 9 का जो है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक को आगे देखेंगे। इससे पहले जो है देख लिए थे सोशल साइंस क्या होता है ना। सोशल साइंस हमें किस चीज के बारे में बताता है, सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, है ना। इससे पहले जो शुरुआत से एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ था। ये दिया हुआ था क्लास 6 to 8 में जो है हम सोशल साइंस को एक्सप्लोर किए, सोशल साइंस के बारे में जाने कि क्या जाने कि सोशल साइंस जो है वो घटना के बारे में, स्थान के बारे में और व्यक्ति की कहानी के बारे में हमें बताता है। अब जो है हम प्रवेश कर गए हैं कहाँ, क्लास 9 में। और क्लास 9 में प्रवेश करने के साथ हम जिस बात को डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि सोशल साइंस क्या होता है और सोशल साइंस का रियल मायने क्या होता है। इससे रिलेटेड पॉइंट ये था कि मानव जो है एक समाज में रहते हैं और समाज में रहने के कारण वो उसे अलग अलग चीजों से इंटरेक्ट होना पड़ता है, जुड़ा हुआ होता है ना। मानव जो है एक सोशल एनिमल है और वो समाज में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दूसरा कि जो है एक जीवन का आकार किसके द्वारा तैयार होता है, पर्यावरण के द्वारा। इंस्टीट्यूशन जो हमें जो गवर्न करती है, हमें देख रेख करती है, उसके द्वारा जो क्रियाकलाप करते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, उसके द्वारा ट्रांजिशन क्या होती है और किस तरह का आइडिया हम एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में पास करते हैं, इसके अनुसार हमारा जीवन का जो है आकार, शेप, साइज जो क्या होता है, डिसाइड होता है कि हमारा जीवन का रूप रेखा क्या होगी। ये सब जो है चीज डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ये था कि सिंपल वर्ड में यदि सोशल साइंस को एक शब्द में, एक वर्ड में समझाया तो क्या बोलेंगे। सोशल साइंस को एक वर्ड में समझाता है तो सोशल साइंस जो है मानव सोसाइटी का एक सिस्टमेटिक स्टडी, मतलब क्रमबद्ध पढ़ाई की, मानव समाज के क्रमबद्ध पढ़ाई को ही क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं ना। जब मानव समाज के स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके अंत तक पूरी कहानी को जब हम सही तरीके से पिरोएंगे, सही तरीके से जानेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, सोशल साइंस बोलेंगे। इसके बारे में डिस्कस हो गया था। उसके बाद था कि सोशल साइंस हमें क्या बताता है। ये क्वेश्चन था कि केवल सोशल साइंस हमें नहीं बताता है कि कोई भी चीज कहां है और कैसे हुआ, ये भी बताता है कि क्यों हुआ। कोई भी घटनाएं के बारे में पढ़ते तो घटनाएं क्यों हुई, किस प्रकार हुई, कैसे मानव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे प्रेजेंट और पास्ट दोनों मिलकर एक नए दुनिया के नए आकार बताता है। इसके बारे में जो है पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आइए आज नए जो है क्लास में नए चीजों से, नए तरीके से आगे की टॉपिक को जो है देखते हैं कि क्या सोशल साइंस में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 9 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस जो भी बताए वो प्रीवियस क्लास हो चुका, वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक से, नेक्स्ट वाला पॉइंट से क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो है दिया हुआ है कि जैसे सोशल साइंस हमें अपने समाज से रिलेट करता है, उसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट समाज से जुड़ा हुआ नहीं होता, डायरेक्ट समाज से लिंक नहीं होते हैं। जैसे वाइल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड, है ना। जैसे आप जो है बात करेंगे किसके बारे में, जो साइंस के पार्ट के बारे में बात करते हैं, साइंस के पार्ट में कौन कौन से आते हैं, फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं, बायोलॉजी आते हैं। ये समाज से रिलेटेड चीज को नहीं, नेचुरल वर्ल्ड से, मतलब प्राकृतिक में कोई चीज है उससे रिलेटेड बातों को हमें बताता है। जबकि सोशल साइंस जो है वो हमें समाज से जुड़े हुए चीजों को बताता है कि जबकि सोशल फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये नेचुरल वर्ल्ड प्राकृतिक दुनिया की पढ़ाई के बारे में हमें बताता है। जबकि सोशल साइंस जो हमें फोकस करते हैं इस पे, ऑन स्टडी सोसाइटी पे, समाज पे फोकस करते, समाज किस प्रकार काम करती है, समाज में किस तरह के व्यक्ति रहते हैं, समाज जो है किस प्रकार डेवलप हो रहा है, इसके बारे में बताता है। इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हो गया, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, है ना, कोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो, ये सब चीजें के बारे में हमें बताते हैं कि वो किस तरह से काम करती है। उस पर फोकस होता है। कल्चर, हमारी परंपराएं क्या है, हम कौन से रीति रिवाज फॉलो करते आ रहे हैं, कौन से संस्कृति फॉलो करते आ रहे हैं, उसके बारे में बताता है। और ह्यूमन इंटरेक्शन, मानव एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं, सोशल साइंस हमें उस चीज पे फोकस करता है। साइंस का या दूसरे सब्जेक्ट का जो पार्ट्स है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, वह किस पे जो है किस चीज को फोकस करता है, नेचुरल वर्ल्ड को, प्राकृतिक दुनिया को फोकस करता है। लेकिन समाज जो है मानव से बनाई हुई दुनिया पे फोकस करती है। जैसे सोशल साइंस फोकस ऑन सोसाइटी, समाज किस प्रकार काम करती है, समाज में किस तरह के व्यक्ति रहते हैं, समाज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, समाज पिछले जो है साल दर साल किस तरह का इंप्रूवमेंट हुआ है, इसके बारे में जानना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। जो हम पढ़ा रहे हैं आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोशल साइंस फोकस ऑन सोसाइटी, समाज पे फोकस करेगा। इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाएं जो हमें रन करती है, हमें चलाती है, हमें देखरेख करती है, उसके बारे में बताता है। कल्चर, कौन सी संस्कृति को फॉलो करेंगे, कौन सी परंपराएं को हम लोग आगे लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करती है। और मानव कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, उस चीज को वो बताती है। उसके अलावा इट हेल्प अस अंडरस्टैंड, और ये किस चीज के बारे में हमें समझाता है, किस चीज में मदद करता है, नॉट ओनली व्हाट हैपन इन आवर सोशल वर्ल्ड बट आल्सो व्हाई इट हैपन, हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंटरकनेक्टेड करता है। सोशल साइंस जो है, सामाजिक विज्ञान जो है, वो केवल ये नहीं बताता है और ये नहीं समझाता है व्हाट हैपन, क्या हुआ हमारे सामाजिक दुनिया में, क्या हुआ, केवल इसी चीज को वह डिस्क्राइब नहीं करता है, इसके बारे में ही केवल नहीं बताता है कि समाज में क्या हुआ, बल्कि
ये भी बताता है व्हाई इट हैपेंड, कोई भी घटनाएं घटी तो वो घटनाएं क्यों घटी उसके बारे में भी हमें सोशल साइंस क्या करता है, बताता है। तो मतलब कि सोशल साइंस केवल ये नहीं बताता है कि क्यों व्हाट हैपेंड क्या हुआ, केवल यहाँ पे ही नहीं रुकता है, बल्कि किस चीज के बारे में डिस्कस किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है कि व्हाई इट हैपेंड, जो घटनाएं घटी वो क्यों घटी, है ना, क्या हुआ, और जो है इससे ज्यादा आगे बढ़ के वो ये डिस्कस व्हाई कैसे, क्यों का जवाब हम जो सोशल साइंस में ढूंढते हैं कि अंग्रेज भारत आया तो क्यों आया, मुगल भारत आया तो क्यों आया, है ना, इसके बारे में जो है डिस्कस किया जाता है। कि सोशल साइंस की एक खासियत होती है वो व्हाई की क्वेश्चन जो है, व्हाई का जो जवाब है उसकी जो है आंसर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंटरप्रेट, मतलब जीवन के अलग अलग प्रारूप जो है, अलग अलग रूप जो है कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसके बारे में भी जो है सोशल साइंस हमें क्या करता है, बताता है कि जो है पृथ्वी पे अलग अलग लाइफ फॉर्म है वो सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधा सब एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट है, आपस में जुड़े हुए हैं, उस चीज के बारे में भी हमें सोशल साइंस क्या करता है, बताता है, मदद करता है ना। क्या क्या हो गया, सोशल साइंस कौन कौन सी चीज पे फोकस करता है बउआ, तो फोकस करता है समाज पे, जो संस्थाएं हमें चलाती है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी, इसके बारे में हमें क्या करता है, कल्चर, किस तरह की परंपराएं हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, कौन से फेस्टिवल बना रहे हैं, कौन से खान पान है, रहन सहन हमारा क्या है, इसके बारे में बताता है, और मानव एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं इसके बारे में हमें सोशल साइंस डिस्कस करता है। उसके बाद आता है कि सोशल साइंस केवल हमको यही तो नहीं समझाता कि क्या हुआ, है ना, केवल सोशल साइंस इतने नहीं हुआ कह के जो है समझा जाता है कि क्या हुआ, बल्कि सोशल साइंस हमें ये भी बताता है कि जो घटनाएं हुई या जो चीज हुआ वो क्यों हुआ, है ना, बट आल्सो व्हाई इट हैपेंड, वो क्यों हुआ और कैसे जो है जीवन के अलग अलग रूप जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसके बारे में हमें सोशल साइंस क्या करता है, डिस्कस करता है, बताता है। नया टॉपिक ये है कि सोशल साइंस इन आवर डेली लाइफ, मतलब किस प्रकार समाज विज्ञान हमारे प्रतिदिन के जीवन में घुसा हुआ है ना, सुबह उठने से लेके, है ना, फिर रात में सोने तक किस प्रकार सोशल साइंस हमारे पीछे पड़ा हुआ है, किस प्रकार हम सोशल साइंस के साथ उठते हैं और सोशल साइंस के साथ ही सोते हैं, किस प्रकार सामाजिक विज्ञान के साथ उठते हैं और किस प्रकार सामाजिक विज्ञान के साथ सोते हैं, किस प्रकार सामाजिक विज्ञान हमारे से जुड़ा हुआ है उसको देखेंगे। सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ, हमारे प्रतिदिन के जीवन में सोशल साइंस जुड़े हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सोशल साइंस का एक पार्ट है। थिंक अबाउट अ डे इन योर लाइफ, है ना, कह रहा है कि आप अपने जीवन जो पूरे दिन जो है जो काम करते हैं उसके बारे में जरा सोचिए कि आप दिन में जो करते हैं आपका लाइफ में कौन कौन से ऐसे चीज है जो आपसे जुड़े हुए हुए और वो सोशल साइंस का पार्ट है। थिंक अबाउट अ डे इन योर लाइफ, आप अपने दिनचर्या के चीजों को जो सोचे उसके बारे में बताएं। सबसे पहले उठते हैं, वी वेक अप इन अ हाउस बिल्ड विद द मटेरियल सोर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेस। आप जैसे उठते हैं तो उठने के बाद साथ आपको क्या दिखता है, अलग अलग जो है दीवार है, घर दिखता है, घर जो वो किससे बना हुआ है, वो अलग अलग प्रकार की मटेरियल से बना हुआ है, और जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल तो ऐसा नहीं कि आप अपने घर में बना रहे हैं या हमारे घर में अवेलेबल है, वो मटेरियल जिस मटेरियल से हमारा घर बना हुआ है वो मटेरियल जो है भारत के या दुनिया किसी न किसी जगह से किसी न किसी कोने से क्या किया गया होगा, लाया होगा, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में जो हमारे से जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि जैसे आप उठते हैं अपने घर में, आपका घर जो है जिस मटेरियल से बना हुआ है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थानों से क्या है बना हुआ है। कहना वी वेक अप इन हाउस बिल्ड विद मटेरियल सोर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेस। आप जो जैसे उठते हैं आप अपने घर में देखते हैं आपका घर जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल दूसरे किसी न किसी स्थान के स्रोत से किसी न किसी स्थान के माध्यम से आपके घर तक पहुंचा है, जिससे वो जो है घर बना हुआ है। तो पहला ये है कि आप जो अपने जो है घर में सुबह उठते हैं जो भी मटेरियल से आपका घर बना हुआ है वो मटेरियल किसी न किसी स्रोत से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी स्थान से आया है, जो कि एक सोशल साइंस का पार्ट है। दूसरा, द फूड वी ईट कम फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री। जो भोजन हम लोग खाते हैं वो भोजन जो है भारत के या देश के अलग अलग हिस्से से आप तक पहुंचता है, दुनिया के अलग अलग हिस्से से आप तक पहुंचता है। तो ये भी जो सोशल साइंस से जो है से जुड़ा हुआ चीज है। ये कह रहा था फूड वी ईट कम फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री, दुनिया के अलग अलग या देश के अलग अलग जगहों से क्षेत्र से आते हैं। जैसे बिफोर इट रीच आवर प्लेट, मतलब भोजन हमारे प्लेट से पहुंचने से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन कौन से प्रोसेस हो गुजरती है। सबसे पहले हार्वेस्टेड होता है, जैसे फसल जो है कटाई की जाती है, पहले जो है फसल हम लगाते हैं, लगाने के बाद वो बड़ा होता है, हार्वेस्ट होता है, फिर उसका जो प्रोसेस होता है उसको तैयार किया जाता है, तैयार होने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, फिर उसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है। और इस खरीदने बेचने में, फसल लगाने में, फसल को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में बहुत सारे व्यक्ति का प्रयास होता है, तब वो जाके फसल क्या होता है तैयार होता है, वो फसल आपके प्लेट तक पहुंचती है। तो मतलब जो भोजन हम लोग खाते हैं वो भोजन हर एक चीज आपके घर में जो है उत्पादन नहीं होता, वो जो है देश के अलग अलग क्षेत्रों से आप तक क्या होता है पहुंचता है। और भोजन आपके प्लेट तक पहुंचने से भोजन को किस प्रक्रिया होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग फसल लगाते हैं, फिर फसल तैयार करते हैं, है ना, अलग
अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फसल लगाए, फसल बड़ा होगा, फिर उसको हार्वेस्टिंग काटेंगे, फिर उसको जो है तैयार किया जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टेड होगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसको क्या किया जाएगा, लाया जाएगा, है ना, उसको खरीदा जाएगा, फिर उसको बेचा जाएगा। इस पूरे प्रक्रिया में भोजन के लगाने से लेके भोजन के खरीदने और बेचने तक, इनके प्रक्रिया में बहुत सारे व्यक्ति का क्या होता है, प्रयास होता है, और बहुत सारे व्यक्ति के प्रयास के कारण ही भोजन आप तक क्या होता है, पहुंच पाते हैं। दूसरा है कि वी ट्रेवल ऑन रोड प्लान एंड मेंटेन बाय पब्लिक अथॉरिटी। आप जिस रोड पे चलते हैं, जो रोड प्लानिंग किया हुआ है, जो रोड मेंटेन होता है, वो किसके द्वारा होता है, पब्लिक अथॉरिटी, है ना, जो है पब्लिक मतलब सरकारी अधिकारी के द्वारा जो है वो चीज तैयार किए जाते हैं, मेंटेन किया जाता है। जो रोड पे आप चल रहे हैं वो किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है, उसको क्या करना है, मेंटेन करना है और प्लान करना है कि रोड किस प्रकार से तैयार किया जाए। वो सरकार की अथॉरिटी होती है, जो कि हम सोशल साइंस इसके बारे में जानेंगे किस प्रकार सरकार उसको करती है। वी स्टडी इन स्कूल शेप बाय एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल में जो एजुकेशन गेन करते हैं, वो भी एजुकेशन जो है वो एजुकेशनल पॉलिसी प्रोग्राम के तहत ही आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, जिस तरह की शिक्षा आपको नीति बनी हुई है, उसी तरह का आप शिक्षा क्या करते हैं, स्कूल में प्रदान करते हैं। करेक्ट। वी ट्रेवल ऑन रोड करता है, वी स्टडी इन स्कूल। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में जो पढ़ाई का रूपरेखा जो है, नीतियां जो है, वो एजुकेशनल पॉलिसीज और प्रोग्राम के तहत तैयार किया हुआ है ना। शिक्षा नीति है, प्रोग्राम है, उसके तहत आपको आपके स्कूल में शिक्षा दी जा रही है। और कैसे एजुकेशन पॉलिसीज बनता है, प्रोग्राम में कैसे तैयार होती है, इसको हम सोशल साइंस में जानते हैं, सोशल साइंस में पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज इन जनरेट ए डिस्टेंस पावर स्टेशन एंड डिलीवर थ्रू अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। जो बिजली आपके घर तक पहुंचता है ना, जो बिजली जो है आप तक पहुंचती है, वो उसको पहुंचने में बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से, जटिल जो है प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, फिर वह बिजली आप तक क्या होती है, पहुंचती है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं वो पावर स्टेशन से बहुत ज्यादा मात्रा में और जटिल प्रक्रिया होते हुए वो बिजली आप तक पहुंचती है। और कैसे पहुंचती है ये सब जानना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस को समझना पड़ेगा। तो ये जो है कुछ पॉइंट थे कि जी किस प्रकार सोशल साइंस हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार है। जो घर जो में रहते हैं, वो घर जिस मटेरियल से बना हुआ है, वो कहां से आया, किस प्रकार वो मटेरियल तैयार हुआ, इससे रिलेटेड चीज को आपको जानना है तो आप कहां जान सकते हैं, सोशल साइंस में जान सकते हैं। जो भोजन हम लोग खाते हैं, भोजन आपके प्लेट तक कैसे पहुंचा, कौन कौन से प्रक्रियाओं में गुजरा, उसके बारे में आपको जानना है तो आपको कौन सा चीज पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस जानना पड़ेगा। जो बिजली आपके घर तक पहुंचती है, किस प्रकार कौन से प्रोसेस से होकर गुजरती है, कौन सी जटिल प्रक्रिया गुजरती है, उसके बारे में आपको जानना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। और एजुकेशनल पॉलिसी, जो स्कूल में आपकी जो है नीतियां है, शिक्षा नीति है कि आपने क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, वो चीज जो है के बारे में आपको प्राप्त करना है। कैसे एजुकेशन सिस्टम, कैसे एजुकेशनल पॉलिसी बनते हैं, उस जो है नीति के बारे में, उसके बारे में जानना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। और जिस सड़क पे चलते हैं वह सड़क सरकार कैसे प्लान करती है, उसको कैसे मेंटेन करती है, और किस अधिकार के तहत रोड बनाया जाता है, तैयार होता है, इस चीज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस पॉइंट को क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। तो आपको हर एक चीज क्या किया जाएगा, डिटेल से समझाया जाएगा। कि ये जो है कुछ टॉपिक था कि सोशल साइंस किस प्रकार हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आगे इससे आगे कुछ क्वेश्चन है उसको देखेंगे और इससे आगे की क्लास को आगे डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप समझे होंगे। आज समझे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई समस्या है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।